अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आएंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पर्थ में खेला गया पहले टेस्ट मैच का। अगर पाकिस्तान पर्थ के ज़मीनी गाय का मनहूस रखते हुए बैटिंग करता तो इस नागजीर खसारे में भी कुछ भरम बचाया जा सकता था, मगर शान मसूद इस अदराक से मजबूर ठहरे। वो हक़ाइक़ से गुरेज़ां मुस्बत पसंदी के ताक़ुब में थे। जो गलती पहली इनिंग्स में इनके अहदाम का बायस बनी, वही गलती इन्होंने दूसरी इनिंग्स में भी दोहराई। मिचेल स्टार्क, जॉश हेज़लवुड और पैट कमिंस पे मुश्तमिल ऑस्ट्रेलियाई पेस अटैक बिलाशुबा दुनिया के बेहतरीन पेस अटैक में से है। जैसा कदो कामत और जो बरगफ्तार पिचेस इन्हें यहाँ मैसर हैं, इसके खिलाफ इतने मुस्बत पसंद होने की सिर्फ बेसबब दलेरी या बेमगज़ जारहियत ही काम आ सकती है। टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज को ये सहूलत होती है कि इसे स्ट्राइक रेट और रन रेट जैसे पहलुओं से गुजरना ही नहीं पड़ता। यहाँ असल इम्तहान मुदाफ़त और मज़ाहमत का होता है। अगर कोई बल्लेबाज किसी बेहतरीन गेंद का शिकार ठहरे, वो बेदेश कहलाता है। लेकिन अगर कोई बदतरीन शॉट खेलकर चल निकले, असल कसूरवार वही होता है। जिस ड्राइविंग लेंथ पे शान मसूद वो स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, वो कराची या लाहौर की पिचेस पे तो नतीजा खेस हो सकता था, मगर पर्थ की स्पेस और बाउंस पे विकेट के सामने को खेलना निरी हिमाकत थी। यह हमाद हल पिछले कदम पे डट के गेंद को बल्ले तक पहुंचने देना और ग्राउंड के तराब में खेलने की कोशिश करना था। टीम सिलेक्शन, फील्डिंग और बॉलिंग डिसिप्लिन के तफैल पाकिस्तान पहले दिन से ही इस मैच में दीवार से लग चुका था। इन हालात में वाहद रास्ता इस नागज़ीर नतीजे को हत्तुल मकान मौखर करना था कि कुछ वकार बाकी रह जाए और मज़ाहमत ऐसी हो कि बाकी मानदा सीरीज़ के लिए मुराल यकसर पस्त ना हो जाए। बिलाशुबा बल्लेबाजों के लिए मदफाना खोल में जा बैठना बॉलर्स के लिए तकवीत का समान हुआ करता है, मगर दानशमंदी इसी में है कि बाजू खोलने को मुनासिब वक्त और हालात का इंतज़ार किया जाए, जैसे उस्मान ख्वाजा ने किया। उस्मान ख्वाजा की इनिंग्स पासिंग टीम के लिए एक अमली मिसाल थी कि जब गेंद नहीं हो और विकेट का बाउंस गैर यकीनी हो तो मुझसे का जवाब मुझसे नहीं बल्कि हवा से दिया जाना चाहिए। ऑप्टिमस स्टेडियम की ताज़ा पिच के बारे में पिच क्यूरेटर एजेक मैकडोनल्ड ने कहा है कि यहाँ की कंडीशंस एक हार्ड, फास्ट और बाउंसी पिच बनाने के लिए इंतहाई साजगार थीं। दूसरी इनिंग्स के पहले एक घंटे में जब पाकिस्तानी बॉलिंग ऐसा कहर ढा रही थी जो ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग ने पिछली 3 दहाइयों में ना देखा था, तब दबाव सारा उस्मान ख्वाजा पे था और ख्वाजा ने यह सारा दबाव बखूबी जज़्ब किया। लेकिन जैसे ही गेंद की दमक कुछ मानद पड़ी और ख्वाजा भी पिच के बाउंस से कदरे हम अंग हुए, तब वही पाकिस्तानी बॉलिंग इनके निशाने पे आई और घंटा भर से पलता दबाव चंद मिनटों में ही वापस पाकिस्तानी बॉलिंग पे लुटा दिया। पर्थ की पिचेस अपने बाउंस में इस कदर मुतगय्यर हैं कि तारीखी तौर पर कई बल्लेबाजों के साबका इत्मीनान लेती आई हैं। भले यहाँ इंडिया का साबका दौर हो या पाकिस्तान का हालिया मैच, कई एक घाक बल्लेबाज भी इस पिच की चोटों को सहलाते पाए गए हैं। यहाँ पाकिस्तानी बल्लेबाज सिर्फ यही कर सकते थे कि अपने कदमों पर डटे रहें और पिच की रफ्तार से आगे बढ़ने की बजाय अपने रद्द-ए-अमल को ततुल मकान मौखर रखें, ताकि गेंद की काट कुछ कम पड़ जाती और ऑस्ट्रेलियाई टैग के कदम भी कदरे सुस्त हो जाते। लेकिन शान मसूद ने इस नागज़ीर शीश के खुद तक पहुंचने का इंतजार न किया, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग की तवक्कुआ से भी कहीं पहले इस अनहोनी को खुद घसीट कर अपने पास ले आए, जिसके बाद मुराल वहां पहुंच सकता है कि बाकी मानदा सीरीज मौनियत से बिल्कुल आरी हो जाए। शान मसूद के लिए मुस्बत पसंदी और क्रिकेट पसंदी में बहुत फ़र्क होता है। अगर पाकिस्तान पर्थ के ज़मीनी गाय को मलहूज़ रखते हुए बैटिंग करता तो इस नागज़ीर खसारे में भी कुछ भरम बचाया जा सकता था।